हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में, उसको हम लोग एक एक करके डिटेल में सॉल्व करेंगे। अच्छा, और इसके लिए जो आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी ना, उसके लिए हमने एक पुरानी वीडियो है इसी चैप्टर में, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे फॉर्मुलेस को डिस्कस कर रखे हैं। इवन जो पुरानी एनसीईआरटी में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला था वो भी उसमें डिस्कस कर रखा है, और सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी उसमें गिवन है। तो आप प्लीज उस वाली वीडियो को देखना, उसके बाद इस वाली वीडियो को देखना आप लोग, है ना, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मुलेस एक बार को रिकॉल हो जाए। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके फिर नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। इस तरीके से पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला एग्जांपल है अपना, उसमें बेसिकली आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। पहले के जो 3 एग्जांपल्स हैं, इवन 5 एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 7.1 से पहले, उसमें सारे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन ही है ना। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास ना 3 पॉइंट्स गिवन है, 3,2, -2, -3 एंड 2,3। अभी बोल रहे हैं कि क्या ये ट्रायंगल बनाता है। अगर ये ट्रायंगल बनाता है तो हमें उसकी नेमिंग बताने की, कौन सा ट्रायंगल बनाएगा, है ना बच्चों। अब देखो, ट्रायंगल का फॉर्मेशन का तरीका क्या होता है कि मतलब रूल क्या बोलता है, अगर एबीसी कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें 3 चीजें वैलिडेट होती है। क्या वैलिडेट होती है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना बच्चों। तो अगर मैं AB प्लस BC निकालूंगा, वो AC से बड़ा होना चाहिए, है ना। BC प्लस AC ये AB से बड़ा होना चाहिए, है ना। और AB प्लस AC ये BC से बड़ा होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस को अगर मैंने फुलफिल कर दिया तो बेसिकली ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है ये आप वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल प्रूफ कर देंगे। और जो उसका सेकंड पार्ट है फिर उसको हम लोग देखेंगे कैसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट A, B एंड C बी दी गिवन पॉइंट्स। आप पॉइंट्स लेके चलोगे, कभी भी ये नहीं लिखना कि बी दी गिवन वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। वर्टिसेस तो आपको प्रूफ करने है ना, तो इसलिए आप पॉइंट्स लिख के लिखोगे, ठीक है ना। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बोलता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो जो AB डिस्टेंस में पहले निकालूंगा बच्चों, कैसे निकलेगा, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। आप लोग चाहे इसके ऊपर मार्क भी कर सकते हो। तो x2 माइनस x1, देखो x2 माइनस x1, x2 कितना है -2, x1 कितना है 3, तो माइनस से फॉर्मूले का हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 -3, और ये -2 का मतलब माइनस से फॉर्मूले का हो गया, 2 नॉर्मल हो गया तो स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया बच्चों, -5 का स्क्वायर 25, ये भी -5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो गया बच्चों, √50, है ना। लास्ट हम लोग रूट निकाल के देखते हैं, जो तीनों वैल्यूज आएंगे उसका लास्ट में रूट निकालेंगे। अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं। BC की अगर आपने निकाली वैल्यू, B और C, इसमें फिर से x2 क्या होगा, x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये हो जाएंगी वैल्यू, है ना। तो x2 माइनस x1, तो 2 माइनस ऑफ 2, ये माइनस फॉर्मूले का, ये -2 का, और y2 माइनस y1 3 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस होगा, 2 + 2 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 16, और प्लस ये कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर अपना 36 आ गया, मतलब ये √52 आ गया अपना, है ना। अब इसी तरीके से हम लोग AC निकाल लेते हैं बच्चों। AC की वैल्यू क्या आएगी, A और C, तो x2 माइनस x1 3 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया, ये अपना -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। अब देखो √2 तो आपको पता ही होता है कि अप्रोक्सीमेटली हम 2 डिजिट तक लेके चलेंगे ना, रूट की वैल्यू 2 डिजिट तक आप लेके चलना, तो 1.41 हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, है ना। अब हम निकाल लेते हैं AB की √50 और √52। आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड कई बार यूज कर चुके हो, है ना। अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पे जो डिस्कस नहीं करूंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट आप लोग उसको रिवाइज कर लेना, है ना, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होगी बहुत जगह पे। जैसे मेंसुरेशन वाला चैप्टर है, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, उसमें भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, एरिया रिलेटेड सर्कल्स में भी रिक्वायरमेंट होगी। तो रूट निकालने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए बच्चों। हर क्वेश्चन में आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के नहीं निकाल सकते रूट को, है ना। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली उसी चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जैसे आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाया, मान लो मैं यहीं पे कर देता हूं, फिफ्टी का किया आपने, ये आप लोग करके देख लेना, है ना। बेसिकली मैं यहां पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा,
तो अप्रोक्सीमेटली इसको मैं ले सकता हूं 7.07 के बराबर, है ना। अब हम देखते हैं रूट 52 की वैल्यू। ये 14 आया, तो 142 और ये 2 आपका आ जाएगा 144। अब अगर मैं 1 लिखूंगा जा सकता है फिर ये, तो मतलब 7.21 हो गया बेसिकली, है ना। अब आप क्या प्रूफ करोगे कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। तो उसी को कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। नाउ AB प्लस BC, AB कितना था हमारा 7.07, BC कितना निकाला हमने 7.21, कितना गया बच्चों 8 to 14.28। अच्छा ये ग्रेटर देन होगा इसी के, बिल्कुल है ना। एंड अब मैंने कर दिया BC प्लस AC, BC कितना है अपना 7.21, AC कितना है 1.41, कितना गया बच्चों 8.62। ये किससे बड़ा है, ये AB से बड़ा है ना। अब AB प्लस BC AC से बड़ा आ गया, BC प्लस AC, है ना, AB से बड़ा आ गया। अब हम किसको करेंगे AB प्लस AC करते हैं, एंड AB प्लस AC, AB कितना था अपना 7.07 और AC कितना था 1.41। बच्चों कितनी वैल्यू आ गई इसकी बताओ आप 8.48, है ना। दिस इज ग्रेटर देन BC होना चाहिए, BC कितना 7.21 था, उससे बड़ा आ गई वैल्यू, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन, देखो लैंग्वेज आपको पूरी लिखनी चाहिए और लिखनी भी पड़ेगी आपको, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, है ना। देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C form the vertices of a triangle। तो ये तो आपने ये बता दिया कि भाई ट्रायंगल के वर्टिसेस बनेंगे नहीं बनेंगे, है ना। ये तो हमने यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया। अब हम सेकेंडली क्या डिसाइड करेंगे कि बेसिकली वो किस तरह का ट्रायंगल बनता है ना। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे जनरली अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाती है, देखो AB, BC और AC अगर तीनों इक्वल होता तो ये कौन सा ट्रायंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। अगर इसमें से कोई दो भी साइड्स इक्वल हो जाती तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है ना। अभी के लिए क्या है स्केलिन है, स्केलिन क्यों है बच्चों, क्योंकि AB, BC और AC तीनों डिफरेंट डिफरेंट साइड्स है ना, तो स्केलिन तो बन गया। अब हमें ये चेक कर लेते हैं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा उसके लिए क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम को वैलिडेट करेगा ये, है ना। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग ये चेक कर सकते हो कि बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अगर बन रहा है तो राइट एंगल कहां पे है ना। ये दोनों चीज उससे चेक हो जाएंगे बच्चों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से आप ये लेंथ को ध्यान से देखो, इसमें आपको बिना रूट के भी चल जाएगा। जब आपको ये प्रूफ करना होगा ना कि वर्टिसेस है या नहीं है, तो बिना रूट के भी आप कर सकते हो उसको बेसिकली। अब आप क्या करोगे, AB का आपने AB कितना गिवन था अपने को रूट 50, तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। BC कितना गिवन था रूट 52, तो BC का स्क्वायर हमने किया, दैट ये एरो का साइन है, दैट इंप्लाइज BC स्क्वायर इक्वल्स टू 52 हो जाएगा। एंड AC कितना था रूट 2, तो AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अब देखो आपको सीधा सा दिख रहा है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, है ना। सो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है BC का स्क्वायर आ रहा है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम ही हो गया ना। तो मतलब हाइपोटेन्यूज कहां पे है, सबसे बड़ी वाली साइड क्या है BC, तो BC पे हाइपोटेन्यूज होगा, है ना। और ये पूरा परपेंडिकुलर प्लस बेस या बेस प्लस परपेंडिकुलर कैसे भी बोल लो इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हो गए, है ना। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ
पाइथागोरस थ्योरम A, B and C form a right angle triangle। अच्छा, अगर BC सबसे बड़ी वाली साइड बनी है, मान लो अगर ये BC सबसे बड़ी वाली साइड बनी है तो A यहां पर रहेगा, है ना। अगर A यहां पर रहेगा तो 90 डिग्री इधर ही बनेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो इस वाले एग्जांपल में आप लोगों को क्लैरिटी है कि भाई किस तरह का ट्रायंगल था, मतलब ट्रायंगल पहले बनेगा नहीं बनेगा, तो हमने क्या करा, तीनों साइड्स की लेंथ निकाली और सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, ये हमने प्रूफ कर दिया। सेकंडली में क्या प्रूफ करना था कि भाई कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखा दिया कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और एंगल इक्वल 90 डिग्री है। और वैसे भी स्केलिंग ट्रायंगल तो है, क्यों, क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ अनइक्वल है बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो एग्जांपल 2 क्या बोल रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। जो मैंने लास्ट वीडियो कॉन्सेप्ट वाली बनाई थी ना, उसमें मैंने सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं कि स्क्वायर में क्या कंडीशन आपको लगाना है प्रूफ करने के लिए वर्टिसेस को, कि सॉरी जो पॉइंट्स गिवन है वो वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर है कि नहीं है, रेक्टेंगल है कि नहीं, पैरेललोग्राम है ना, रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग प्लीज उस वाली वीडियो को देख लेना कंडीशंस के लिए कि कैसे हम क्या प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हमारे को जो पॉइंट्स गिवन है, हम मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट्स बी A1,7, B4,2, C-1, -1 एंड D -4,4। अब देखो स्क्वायर के लिए आपको बेसिकली क्या प्रूफ करना होता है बच्चों, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि अगर 4 पॉइंट्स गिवन है, अगर ये स्क्वायर के वर्टिसेस होते तो सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती, मतलब सारी साइड्स को आप निकालोगे AB, BC, CD, AD, है ना, इनको इक्वल करके दिखाओगे। सेकेंडली इनके डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, तो डायगोनल्स के लिए आपको सेपरेटली AC निकालना पड़ेगा, है ना, और BD निकालना पड़ेगा। तो हमारे को यहाँ पे 6 डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे, 4 साइड्स के और 2 डायगोनल्स के, है ना। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AB क्या हो जाएगा बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो AB की देखो, AB में x2 - x1 तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 7 का स्क्वायर, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25, तो 34 आ गया, है ना। इसी तरीके से BC निकाला आपने, BC क्या गया, एक बार आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, अदर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला एक ही बार लिखा जाएगा, है ना, पूरे क्वेश्चन के अंदर। BC की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x2 - x1, तो x2 -1 था और x1 कितना था 4, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, प्लस y2 - y1, तो -1 -2 हो गया, ये फॉर्मूले का माइनस और ये 2 वैल्यू आ गई, ये कितना आएगा, -5 का स्क्वायर 25 और ये -3 का स्क्वायर 9, तो फिर से आगे देखो बच्चों कितना आ गया, 34 आ गया। अब निकाल लो आप AC, A और C, AB BC CD निकालना है हमें, है ना। अच्छा, ऑर्डर मेंटेन करके रखना आप लोग ना, AB BC CD DA, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये आपको ऑर्डर हमेशा मेंटेन करो मैथ्स में ना, चाहे साइक्लिक मतलब एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, है ना, उससे फायदा मिलेगा। ये हैबिट में डालो आप लोग ना, आगे चल के इस चीज का काफी इंपॉर्टेंस होगा, है ना। तो CD की वैल्यू निकालते हैं, CD में क्या आएगा, x2 - x1 तो -4 माइनस ऑफ -1 प्लस ये y2 हमारे पास, y2 - y1 4 माइनस ऑफ -1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, -4 + 1, है ना, -4 + 1 कितना हो गया, -3, तो 9 आ गया स्क्वायर में, और 4 + 1 5, तो 25 आ गया, तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, √34 ही आ गया, है ना। अब हम निकाल लेते हैं, AB निकाल लिया हमने, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, अब DA निकाल लेते हैं, DA, है ना। तो DA में ध्यान देना आप लोग कि D पॉइंट हमने यहां से स्टार्ट किया, तो x1 y1 ये बनेगा और x2 y2 ये बनेगा। अगर आप ऑर्डर चेंज भी कर देते हो, याद नहीं भी रहता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, x2 - x1 प्लस y2 - y1 कितना आएगा बच्चों, 1 + 4 हो जाएगा माइनस माइनस करके, तो 25 और ये 3, तो 9 हो जाएगा, तो √34 आ गया। नाउ देखो चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई अपने आप ही, है ना। अब हम डायगोनल्स की लेंथ देखते हैं, AC कितना आएगा बताओ आप लोग, AC तो -1 और ये माइनस ये हो गया हमारे पास, प्लस y2 - y1 -1 और -7 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा
64 है ना, -8 आएगा ना, -8 का स्क्वायर 64 आ गया, और यहाँ पे -2 तो उसका स्क्वायर 4 आ गया, तो दोनों का ऐड करके √68 आ गया। अब इसी तरीके से BD निकाल लो आप लोग। BD में क्या आएगा, B और D, x2 - x1 तो -4 - 4 का स्क्वायर है ना, प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा बच्चों, -8 आ गया, 64 दोबारा से 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा बच्चों 68। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस लेंथ ऑफ ऑल दी 4 साइड्स, या सीधा ऐसे ही डाल दो आप, since AB equals to BC equals to CD equals to DA and AC equals to BD, therefore points A, B, C and D are the vertices of a square। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बाकी कंडीशंस भी आप प्रूव कर सकते हैं, जहां पर रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, है ना, रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल हो गया। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब हम चलते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 में क्या है ना, बेसिकली कि आपको एक ग्रिड बना के दे रखा है ना, और ग्रिड बना के आपको ये पता करवाया जा रहा है कि भाई ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है वो एक लाइन पे लाई करेंगे या नहीं लाई करेंगे, है ना। तो उसके लिए अपनी लाइन वाली कंडीशन कौन सी होती थी, कोलिनियर वाली, आप लोगों को याद होगी कि अगर 3 पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन पे लाई करते हैं तब वो कब होते हैं, जब वो कोलिनियर होते हैं, है ना। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा है, फिगर आप लोग देख सकते हो एग्जांपल में, शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। 3 बच्चे गिवन है, अशिमा, भारती एंड कैमेला, है ना। ये तीनों कहां पे बैठे हुए, एक 3,1 पे, बी कहां पे 6,4 और कैमेला कहां पे C 8,6। कह रहा है कि डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब देखो बच्चों, अगर ये लाइन पे होंगे, मान लो तीनों पॉइंट्स ऐसे होंगे या तीनों पॉइंट्स ऐसे होंगे, तो ये एक लाइन पे लाई करेंगे, है ना। और लाइन पे कैसे लाई करेंगे, जब वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, है ना। कोलिनियर की कंडीशन क्या थी कि हम तीनों लेंथ निकालेंगे, मतलब अगर ये ABC है, हम क्या करेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे, है ना। और अगर AB प्लस BC का सम AC के बराबर आ जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। तो पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो गए मतलब क्या है कि वो तीनों लाइन पे लाई करेंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, अभी पता नहीं है कि लाइन पे लाई करेंगे नहीं करेंगे, बट अगर करेंगे तो इस तरह का कंडीशन बनेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देखो जो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्वेश्चन में ना, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि लैंग्वेज पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, स्टेप्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, तभी आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको बोर्ड्स में। Given points are A 3,1, B 6,4 and C 8,6. Now by using distance formula, AB का लेंथ कैसे निकालोगे बच्चों, फॉर्मूला लिख दो एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB में x2 कितना है 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, है ना, 6 - 3 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये भी 4 - 1 3 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो √18 आ गया। इसी तरीके से आप BC निकाल लो, B और C तो कितना आएगा, 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर, कितना आएगा, 8 - 6 2 का स्क्वायर 4, 6 - 4 फिर से 4 आ गया, कितना आ गया बच्चों, √8 आ गया, है ना। अब हम निकालते हैं AC, AC में 8 - 3 प्लस 6 - 1 कितना आएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कितना आया 25 + 25 50, है ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं प्राइम फैक्टराइजेशन से बेसिकली 18 को, तो क्या आएगा देखो, ये 3 पेयर में तो रूट के बाहर निकल जाएगा, मतलब 3√2 आया, 20 √8 आप लोग कर लेना, 2√2 आएगा, और √50 कितना आता है अपना, देखो 50 को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 5√2 आएगा ये। अब देखो AB प्लस BC, है ना, अगर आप यहां पे, चाहे यहां पे कर देते हैं,
देखो नाउ ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है बच्चों 3√2, बी सी कितना है 2√2। देखो बिना रूट से कन्वर्ट किया ना, मतलब जैसे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन को कन्वर्ट किया तो थोड़ा हमें ज्यादा क्लियर हो गया कि यार यहाँ पे √2 है, इधर भी √2 है तो ऐड हो जाएंगे ना, यहाँ पे √2 है तो मतलब आपको देख देख के पता चल रहा है ना, √2 यहाँ पे 3√2 2√2 5√2 हो जाएगा, और ये 5√2 पहले से ही है तो हम क्या लिखेंगे इक्वल्स टू 5√2 है ना, तो विच इज इक्वल टू, या सीधा यहां से और अच्छे से करना है तो ऐसे लिख दो एंड AC इक्वल्स टू 5√2। तो सिंस AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, हेंस पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। तो देयरफॉर वो क्या पूछा उसने, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, तो सो क्या क्या नाम था इनका, अशीमा, भारती एंड कैमेला आर सीटेड इन अ लाइन। क्लियर बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना। फिगर देख के घबराना नहीं है, कई बार बच्चे ना फिगर देख के घबरा जाते हैं, वो बड़ा गलत कर देते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ो, फिगर वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं क्योंकि उसमें आपको ऑलरेडी काफी चीज गिवन होती है बच्चों, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग एग्जांपल 4 की तरफ। एग्जांपल 4 क्या बोल रहा है बच्चों कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। मतलब काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि क्वेश्चंस अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से आते हैं तो जनरली इसी कॉन्सेप्ट पे आता है, इक्विडिस्टेंट वाला हो गया है ना, पॉइंट्स गिवन है उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है, कुछ एक निकालने को दे देंगे आपको, है ना, तो उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये बोल रहा है कि x, y ये एक पॉइंट है और ये इक्विडिस्टेंट है किस किस से, दो पॉइंट्स गिवन होंगे 7,1 है और 3,5 है। मतलब जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो जो ये डिस्टेंस होगा ना बच्चों वही डिस्टेंस ये भी होगा, ठीक है ना। तो हम कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, हम मान लेते हैं कि लेट पी एक्स कॉमा वाई बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए 7,1 एंड बी 3,5, है ना। तो अगर ये इक्विडिस्टेंट होंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। अगर मान लो पी ए और ये बी है तो इक्विडिस्टेंट है तो क्या मतलब होगा, पी ए इक्वल्स टू पी बी, है ना बच्चों। अब देखो पी ए डिस्टेंस फॉर्मूले से जब आप ये डिस्टेंस निकालोगे तो रूट आएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी रूट आएगा। तो कभी भी इस तरह का सिचुएशन होना हम क्या करते हैं रूट को हटाने के लिए कि पहले दोनों का स्क्वायर कर दो। तो अगर पी ए ऐसे है तो पी ए का स्क्वायर भी पी बी के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। अब पी ए के स्क्वायर में क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट हट जाएगा। तो बेसिकली अब आप क्या लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसमें भी वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिख दिया क्योंकि रूट हट चुका है ना, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे सीधा हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चों, स्टार्टिंग में लिख देते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बट यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी के लिए मैंने दिखा दिया आपको। तो x2 माइनस x1, देखो p ये है हमारे पास, x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये होगा, तो x2 माइनस x1 तो कितना है 7 माइनस x का स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 1 माइनस y का स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 ये है तो x2 y2 ये हो जाएगा बच्चों, तो 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर, कितना आएगा यहाँ से देखो 40। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, बच्चे क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, छुट्टी, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो तीन टर्म्स आएंगे इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर 49 हो गया, बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab। ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा था कि आपको क्लियर बने, और यहाँ पे प्लस करो इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और इक्वल टू की इधर की कहानी है, क्या कहानी है 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 2ab प्लस ये करो 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। ये पूरा प्रॉपर फॉर्मूले का एप्लीकेशन है बच्चों, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या, फिर कहता है आंसर ही नहीं आ रहा है। तो आंसर कैसे आएगा, जब फॉर्मूले लगाओगे आप सही से तो जब तक तो आंसर नहीं आएगा ना बच्चों। अब देखो इसको सॉल्व करो आप लोग, क्या आएगा, और ज्यादा ना आप लोग को फटाफट कैलकुलेशन नहीं करना, पहले सारी चीजों को अरेंज करो, उसके बाद ना कई चीजें आपको सामने सामने दिखेंगी। यहाँ पे ना मतलब बच्चे कई बार क्या करते हैं ना कि थोड़ा बस उनको हल्की फुल्की कैलकुलेशन आती है, काटना शुरू कर देते हैं, यार मैं तो ऐसे काट देता हूँ, ऐसे नहीं काटना, आपके नंबर भी कट जाएंगे, ठीक है ना। तो सीधा सीधा यहाँ से कैसे होगा 49 प्लस 1 ये दोनों ऐड हो सकते हैं, 50 कर दिया हमने, x का स्क्वायर लिख लो तरीके से,
फिर y का स्क्वायर लिख लिया हमने। जो जो लिखते जा रहे हो उसको आप लिखते जाओ, मतलब टिक करते जाओ। अब देखो माइनस 2ab, तो 7 टू 14 है ना, तो माइनस का 14x आ गया, और ये माइनस 2y, ये बन गया अपना LHS पूरा। अब इधर देखो आप 9 प्लस 25 34, दोनों को कर दो, तो भाई हमने इन दोनों को ले लिया है। फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस 6x और यहाँ पे माइनस 10y है ना बच्चों। अब देखो इक्वल टू के दोनों साइड्स पे, इक्वल टू के दोनों साइड पे अगर सेम साइंस हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन वाले नहीं, सेम साइन होने चाहिए तो कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ये आपको क्लियर होनी चाहिए बात। तो फॉर एग्जांपल x का स्क्वायर प्लस है, x का स्क्वायर प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस है, y स्क्वायर प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या बचा आपके पास 50, इसको भी इधर ले आओ, माइनस 34 माइनस 6x माइनस 10y, इधर का ये, इन दोनों को उधर भेज दो, प्लस 14x प्लस 2y, क्या बचेगा बच्चों 16 बचा, और ये 8x माइनस 8y, और सिंप्लीफाई करना है 8 को कॉमन ले लो, है ना, 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या दोनों साइड को 8 से जैसे भी करना है, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 इक्वल्स टू x माइनस y। तो ये बेसिकली आपका रिलेशन आ गया x और y के बीच में। तो ये हमारे को पूरे क्वेश्चन में क्या निकालना था कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। अब देखो एग्जांपल 5 में क्या बोल रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। अब देखो एनसीईआरटी में ना हर एक क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे से सेट किया जाता है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या करवाया कि कोई पॉइंट गिवन था x, y, है ना, और वो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट था, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जो पॉइंट है ना, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b, मतलब ये पॉइंट बेसिकली अब y एक्सिस पे है। तो मैंने आपको जो इसके कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है बच्चों, तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होते हैं, x वहां पे 0 हो जाएगा, y की कुछ वैल्यू होगी, मतलब इस पॉइंट को आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस द पॉइंट लाइज ऑन द y axis, therefore it is of the form 0, y. So let p 0, y be equidistant from a, क्या गिवन है कोऑर्डिनेट 6, 5 एंड b माइनस 4, 3, ठीक है बच्चों। तो दैट इंप्लाइज pa इक्वल्स टू pb, ये तो आपको पता ही है, तो इसीलिए pa का स्क्वायर भी pb के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो सो बाय यूजिंग, अब यहां पे ऐसे डाल दो आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट का कोई चक्कर तो है नहीं क्योंकि स्क्वायर आपने पहले से कर दिया। तो pa कितना आएगा, pa a के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या गिवन है 6, 5 और b के कितना गिवन है -4, 3। तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, है ना बच्चों। अब ये 6 का स्क्वायर डायरेक्टली 6 माइनस 0 6 ही आएगा, 6 का स्क्वायर डायरेक्टली 36 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा आपको a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओगे 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू y इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों -4 माइनस 0, तो -4 का स्क्वायर 16 आ गया। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू y, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे इसको एक्सपैंड करो आप लोग, 36 प्लस 25 61 हो गया बच्चों, ये प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 10 y हो गया। इधर कितना गया 16 प्लस 9 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। अब ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं, सेम साइन है y स्क्वायर के, है ना, दोनों साइड पे तुमने कैंसिल कर दिया। अब क्या आएगा ये 61 माइनस 25, इधर इसको इधर ले आते हैं माइनस 6y, इसको मैं इधर लेके चला जाता हूं, और इधर से 36 और 10 में से 6 क्या 4, तो y इक्वल्स टू 9 आ गया बच्चों। देयरफॉर क्या निकालना था हमें, फाइंड अ पॉइंट, देयरफॉर द पॉइंट इज 0, 9, ये इसकी वैल्यू आ गई बच्चों पॉइंट की। सिंपल सा एग्जांपल था।
अब बच्चों हमने 7.1 से पहले के ना सारे एग्जांपल्स कर लिए है ना। अब हमारे को जो नए एग्जांपल्स आएंगे सेक्शन फॉर्मूले का बेसिकली एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना बच्चों। एग्जांपल 6 क्या बोल रहा है, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1 है ना। तो हम क्या मान लेंगे कि जो पॉइंट है लेट P x, y divides the line segment joining the points, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, A ले लेते हैं 4, -3 एंड B 8, 5 इन द रेशियो 3:1। इंटरनली बोला गया बच्चों, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि इंटरनली एक्सटर्नली में क्या डिफरेंस होता है। तो इंटरनली वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे। तो देयरफॉर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये x एंड y किसके होते हैं बच्चों, P पॉइंट के होते हैं है ना। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y के लिए क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। देखो बच्चों x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, और m और n का ये रेशियो हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले x इक्वल्स टू ये डाल देते हैं फॉर्मूले में, मतलब ऐसे लिखते हैं x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y इक्वल्स टू my2 प्लस, वो भी दिक्कत नहीं है उसमें, वो भी बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा और तरीका है लिखने का, तो कैसे भी करके आप लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें है ना। तो दैट इंप्लाइज x, y के लिए m कितना है बच्चों 3, x2 कितना है 8, 3 into 8 आ गया, प्लस n कितना है 1, और x1 कितना है 4 अपॉन में m प्लस n, 3+1 आ गया बच्चों है ना। फिर my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है ना बच्चों। कितना आएगा x, y इक्वल्स टू, देखो 24 प्लस 4, 28 डिवाइडेड बाय 4, 3+1 हो गया ना, और ये 15 और ये -3, 7,3। तो बच्चों कोऑर्डिनेट के क्या आ गया आपका कोऑर्डिनेट 7,3 आ गया। तो देयरफॉर 7,3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है बच्चों। तो बेसिक सा एग्जांपल था ये। बेसिकली इस तरीके से होता है कि देखो ये मैंने उसमें भी डिस्कस किया था आप लोगों को वीडियो में भी लास्ट, कि ए बी पॉइंट है तो पी पॉइंट ये हो गया है ना। तो पी बेसिकली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का ही फॉर्मूला है, तो वही हमने अप्लाई कर दिया। अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ बच्चों। अब बच्चों एग्जांपल 7 क्या बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड। एग्जांपल 7 देखते हैं बच्चों। एग्जांपल 7 क्या बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब आप देखो इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको, कि बेसिकली जो आप ये सेक्शन फॉर्मूला लगाते हो, मान लो ए और बी और ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है इस केस में, और कितने बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स -4, 6 गिवन है, और ए और बी भी गिवन है। तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, ये m और n निकालना है आपको है ना। तो अब देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A कितना कोऑर्डिनेट -6, 10 एंड B 3, -8 इन द रेशियो k:1। अब देखो बच्चों मैंने k:1 क्यों लिखा है, जैसे मान लो अगर ये m/n है ना, तो मैं इसको m/n/1 भी लिख सकता हूं। ये बेसिकली कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए लिखा गया है ना। मैं m और n से भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें हमारे को दो इक्वेशंस को सॉल्व करनी पड़ जाएगी, बट कई बार हम इस तरह से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। m/n की पूरी वैल्यू हमने k मान ली बच्चों है ना। अब देखो k की जब मैं वैल्यू निकाल लूंगा तो उसको मैं m और n के हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट करने का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको है ना। तो देयरफॉर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x, y निकालोगे आप, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n है ना बच्चों।
अब यहाँ पे ये m हो गया, ये n हो गया। x एंड y ऑलरेडी गिवन है आपको, x एंड y क्या गिवन है, -4,6। अब देखो m x2 x1 y1 x2 y2 है ना, तो m x2 तो k इंटू 3 प्लस n x1 तो 1 इंटू -6 अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर m y2 है ना, तो k इंटू -8 प्लस n y1 तो 1 इंटू 10 अपॉन में m प्लस n तो k प्लस 1 आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4,6 था ये 3k -6 अपॉन में k प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे -8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपके पास पता है, तो चाहे आप -4 को x को इक्वेट कर दो, क्योंकि ये x की वैल्यू है तो x से इक्वेट करोगे, y से तो करोगे नहीं, ये y वाली वैल्यू को y से इक्वेट कर दो, दोनों में से किसी को भी इक्वेट करके k की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो नाउ -4 इक्वल्स टू 3k -6 अपॉन में k प्लस 1 कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, -4k -4 इक्वल्स टू 3k -6 है ना, 3k को इधर भेज दो, -4k -3k -7 क्या हो जाएगा, और -6 प्लस 4 -2 है ना बच्चों, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। ठीक है ना बच्चों, अगर आप y से निकालते तो k की वैल्यू कितनी आती वो भी देख लेते हैं, है ना, मतलब क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, है ना। तो देयरफॉर द रेशियो इज k:1, तो k की वैल्यू कितनी है बच्चों 2/7:1, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 2:7। यही तो मैंने यहां पे भी किया था, अगर ये 2:7 होता तो मैं इसको 2/7:1 लिख सकता था ना, और यही तो k की वैल्यू आई हमारी। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब मान लो कि अगर आप x को ना करके y को करते हैं, वो भी देख लेते हैं, तो 6 इक्वल्स टू क्या आता है -8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1, तो क्या आता है 6k प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना। कई बार बच्चे ना 6 को सिर्फ k से कर देते हैं, वो नहीं करना आपको, 6 को दोनों से करना पड़ेगा। तो 6k प्लस 6 इक्वल्स टू -8k प्लस 10, तो 6k प्लस 8k इक्वल्स टू 4, 10 - 6 हो जाएगा ना बच्चों। अभी कितना हो जाएगा 14k इक्वल्स टू 4, तो k इक्वल्स टू 4/14 तो 2/7 है ना। तो इसका भी तो वही देखो 2/7 ही आ रहा है, तो चाहे कैसे भी कर लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क उन क्वेश्चंस पे पड़ेगा जहां पे इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू गिवन होगी। आगे के एग्जांपल्स वैसे ही है, मान लो x गिवन होगा या y गिवन नहीं होगा, या y गिवन होगा x गिवन नहीं होगा, तो उस केस में फिर आप उन्हीं वैल्यू को इक्वेट कर सकते हो जो ऑलरेडी गिवन है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बिना उसके कैसे करोगे। ठीक है ना बच्चों, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 थोड़ा सा लेंदी है, बट कोई नहीं, एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, है ना। ट्राइसेक्शन क्या दिखा हुआ है आगे कि पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 2, -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है -7, 4। अब एक चीज बताओ, अगर इसको मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं ना, तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है 3 इक्वल पार्ट्स, है ना। तो 3 इक्वल पार्ट्स में अगर मुझे इसे डिवाइड करना होगा तो कितने पॉइंट्स होंगे। देखो एक पॉइंट से तो हो नहीं सकता ना इक्वली, तो आपको 3 अगर 4 देखो, अगर आप 3 पॉइंट्स ले लोगे 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, अगर मुझे इसको ट्राइसेक्ट करना है तो मुझे बच्चों 2 ही पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तभी ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना। तो मान लेते हैं वो पॉइंट्स क्या है P एंड Q। हम क्या मानेंगे बच्चों कि लेट P एंड Q ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट joining the points A and B। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक चीज बताओ, जब तीनों पार्ट्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि एक पार्ट इधर है और बाकी 2 पार्ट्स इधर है ना। तो अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप Q को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो P पूरे को 1:2 में डिवाइड करेगा, है ना। P इस पूरे को 1:2 में डिवाइड करेगा, क्योंकि देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं 3, उसमें से एक पार्ट तो यही है ना बच्चों,
तो 1:2 हो गया। अगर मैं Q की बात करूंगा तो Q जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, है ना। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि इसमें तो रेशियो गिवन ही नहीं है, तो रेशियो आपको खुद निकालनी। कैसे निकालोगे आप? नाउ P divides AB in the ratio 1:2. तो by using सेक्शन फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगा मैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, है ना बच्चों। तो बेसिकली अब देखो m कितना है यहाँ पे 1 और x2 कितना है x1 y1 x2 y2, तो 1 इंटू माइनस 7 प्लस n कितना है 2 n इंटू x1, 2 इंटू 2 अपॉन में हो गया बच्चों फिर my2 तो 1 इंटू 4 प्लस ny1, है ना, तो 2 इंटू माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2, कितना आएगा -7 प्लस 4 अपॉन में 3, और यहां पे 4 अपॉन में 3, है ना बच्चों। तो x कॉमा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर से, -3/3 0/3, ठीक है ना बच्चों। तो x कॉमा y की वैल्यू क्या आ गई बताओ, -1,0, मतलब जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए अपने को, -1,0 आ गया। इसी तरीके से आप Q का भी निकाल सकते हो, है ना। तो नाउ Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:1 बच्चों। तो दैट एम्प्लाइज जो इसके x, y होगा वो कैसे निकलेगा, m x1 y1 x2 y2 m x2 प्लस n x1 m x2 n x1, है ना, अपॉन में m प्लस n। अब इसका जो y होगा बच्चों, y कैसे निकलेगा, कॉमन डाल के मैं y निकाल रहा हूं, m y2 ये कॉमा है ना, प्लस n y1 1 इंटू -2 अपॉन में m प्लस 1, सॉरी m प्लस n, ठीक है ना। यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों वैल्यू, -14 प्लस 2 अपॉन में 3, और ये कितना आएगा 8 -2 अपॉन में 3, -14 प्लस 2 -12, तो 3 से डिवाइड करोगे -4 आ जाएगा, यहाँ पे 6/3 तो 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर Q कितना आ गया, है ना। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों, -1,0, Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -4,2। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। P और Q दोनों आपको निकालना था। बस इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है कि ट्राइसेक्ट कर रहा है ना, ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया फिर तो प्योर कैलकुलेशन है ना। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए आपको कैलकुलेशन ऐसा दिख रहा है, बाद में बड़ा बोर्ड ले लेंगे तो उसमें फिर और अच्छे से कैलकुलेशन दिखाई देगी आपको ना। तो बार बार मिटाना ना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया था, और कैलकुलेशन आपको बस स्ट्रांग है तो आप पूरे क्वेश्चन को कर लोगे, बस एक कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट क्या था कि ट्राइसेक्ट करेगा तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो आपने P के भी कोऑर्डिनेट निकाल लिया और बच्चों Q के भी कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाल लिए, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। बच्चों एग्जाम्पल 9 देखते हैं। देखो एग्जांपल 9 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है ये। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मान लो ये 2 पॉइंट्स है ना, 2 पॉइंट्स A और B हमने मान लिए। अब इस केस में जो बेसिकली आपका पॉइंट है ना, वो पॉइंट मतलब जो पॉइंट इसको डिवाइड करेगा बेसिकली वो लाइन है इस बारी, और लाइन कौन सी है, y एक्सिस डिवाइड करती है इसको, ठीक है ना बच्चों। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर y एक्सिस इस लाइन को डिवाइड करेगा, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, तो जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब बेसिकली होता क्या है कि जब 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट, सॉरी जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक पॉइंट बनाते हैं, है ना। तो ये भी बेसिकली एक पॉइंट बनेगा, और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होगा उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे 0, y। तो जाहिर सी बात है कि इस वाले पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट 0, y होंगे। तो क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश क्या की गई है कि y एक्सिस दे दिया। तो बेसिकली आपको क्या समझना पड़ेगा कि भाई जब y एक्सिस एक लाइन सेगमेंट को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वहां पे भी एक पॉइंट ही बनेगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में लेकर हम लोग को चलना है। तो हम लोग को क्या लिखना है कि लेट पॉइंट ए हमने मान लिया, कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन इसके
5 comma minus 6 and B minus 1 comma minus 4 है ना, 5 comma minus 6 minus 1 comma minus 4 is divided by the y axis है ना. So the point lying on the y axis will be of the form 0 comma y है ना बच्चों. ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 comma y. तो नाउ by using सेक्शन फॉर्मूला, और क्या बोलेंगे, हमें रेशियो निकालना है बच्चों, है ना. तो पॉइंट लाइंग ऑन द y axis will be of the ये a था, will be of the form 0 comma y है ना. एंड यहां पे हम लिख देते हैं एंड द रेशियो b k:1. फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई m:n का रेशियो होगा ये, तो क्या आएगा m/n:1 कर सकते हैं. तो k:1 ले लिया हमने, तो आपके पास mn है, x1 y1 है, x2 y2 है. तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला डाल देंगे हम लोग mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n. अब देखो x, y यहाँ पे पॉइंट क्या है बच्चों, ये वाला पॉइंट है ना, वो क्या होगा 0, y. तो जो मैं आपको बता रहा था उस क्वेश्चन में कि आप जो गिवन होगा उसी को इक्वेट कर सकते हो. तो यहाँ पे y को इक्वेट करके कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि y तो खुद ही वेरिएबल है. आप x वाले पॉइंट को इक्वेट करेंगे, है ना बच्चों. तो m कितना है k, x2 कितना है -1, k इंटू -1 प्लस n x1, तो 1 इंटू 5 अपॉन में k प्लस 1. और इधर क्या हो गया अपना my2 तो -4, तो k इंटू -4 प्लस ny1 1 इंटू -6 अपॉन में k प्लस 1. अब देखो इसको आप सॉल्व करो आगे, -k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1, और यहां पे कितना आएगा -4k -6 अपॉन में k प्लस 1. अब देखो आप इसको इक्वेट करोगे तो नाउ 0 इक्वल्स टू -k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1. ये 0 आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों के पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 0 इक्वल्स टू -k प्लस 5, तो -k इक्वल्स टू -5, माइनस कैंसिल कर दो, k इक्वल्स टू 5 आ गया. तो देयरफॉर रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों आपका 5:1 है ना. अगर ये 5:1 होगा ना, आप इसको अगर मतलब मैं इसको भी 5/1 कैसे भी कर लो, 5:1 ही होगा रेशियो, है ना बच्चों. अब वो क्या बोल रहा था, रेशियो तो हमें निकालना है, तो रेशियो हमने क्या निकाल दिया 5:1 निकाल दिया. अब कह रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालो, है ना. अब ध्यान देना बच्चों आप लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है. देखो जो मैं बता रहा था ना आपको, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट बनेगा. तो बेसिकली इस पॉइंट की बात कर रहे हैं. अब इस पॉइंट पे भाई x तो पहले से आपको 0 गिवन ही है, आपको निकालने को क्या बोल रहे थे, वो y बोल रहे हैं. ऑल्सो y इक्वल्स टू कहां से निकालोगे आप, इसको इक्वेट करोगे -4k -6 अपॉन में k प्लस 1, और k की वैल्यू डाल दो, कितनी निकाली अपने 5 अपॉन में k प्लस 1, सॉरी 5 प्लस 1 कितना आएगा बच्चों -20 और -6, -26 अपॉन में 6 आ गया, तो -13/3. तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -0, -13/3. ये अपना पॉइंट आ गया. पूरा क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, है ना. ये पूरा क्वेश्चन था. अब इसके बाद बच्चों हम लोग को क्वेश्चन करना है एग्जांपल नंबर 10th, है ना. 10th एग्जांपल क्या बोल रहा है आपको, इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ p. अब बच्चों इसमें ना क्वेश्चन देखो, जैसे अगर मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, ये a b c एंड d है ना. a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, b c और d चारों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. d में आपको बेसिकली p, 3 गिवन है ना. c के भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम लोग, 9, 4 है. b कितना गिवन है 8, 2 और a गिवन है 6, 1. इसमें आपको ना p की वैल्यू निकालनी है. तो बच्चे क्या करते हैं ना, इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने लगते हैं. कैसे, वो सोचते हैं कि यार ab और cd इक्वल होगा, इसका डिस्टेंस निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे, या ad और bc को इक्वेट कर देंगे, है ना. तो बेसिकली उनका p की वैल्यू निकल जाएगी. देखो बच्चों ये ना बहुत लेंथी तरीका है और कई बार गलतियां हो जाती है इसमें.
जब भी कोई एक फिगर स्पेशली गिवन है ना क्वेश्चन में, उसकी प्रॉपर्टी रिकॉल करने की कोशिश किया करो आप। अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो बेसिकली ये पॉइंट क्या होगा, इसका भी मिड पॉइंट होगा और ये पॉइंट इसका भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकते हैं, है ना। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट, मतलब अगर ये O होता तो OD इक्वल्स टू OB और OA इक्वल्स टू OC, है ना। तो ये मिड पॉइंट तो हो गया, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, हम कैसे करेंगे कि लेट A, B, C and D are the vertices of a parallelogram. Also, diagonals of a parallelogram bisect each other. तो therefore जो मिड पॉइंट होगा AC का, वही मिड पॉइंट होगा BD का। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने उस वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप लोग देख सकते हो उस वाली वीडियो को, है ना। तो AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, तो 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, और y1 प्लस y2, तो 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। और BD का क्या हो जाएगा, देखो 8 प्लस p डिवाइडेड बाय 2 और 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे, 15 बाय 2, 5 बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा 8 प्लस p डिवाइडेड बाय 2 और ये 5 बाय 2। देखो दोनों सेम मिड पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे ना y के कोऑर्डिनेट्स इक्वल है ना। तो यहाँ से x भी इक्वल होगा, तभी वो सेम मिड पॉइंट होंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि दैट इंप्लाइज 15 बाय 2 इक्वल्स टू 8 प्लस p बाय 2, है ना। कभी भी डिनोमिनेटर में सेम चीजें हो तो दोनों साइड में कैंसिल कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 15 इक्वल्स टू 8 प्लस p आ गया, p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7 आ गई। कितना आसान तरीका था ये। तो कभी भी अगर कोई प्रॉपर्टी गिवन है ना, तो आपको उसी तरीके से करना है बच्चों, मतलब कोई भी फिगर गिवन है तो आपको प्रॉपर्टी रिकॉल करके ही करना है। तो इसके साथ ही हमने सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए, है ना बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को देखो, इससे पुरानी वाली वीडियो को भी देखना सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके एक्सरसाइज जितने भी है ना, उनकी एक एक वीडियो बना के फिर ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसकी प्लेलिस्ट को देखना, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको, सारे एक्सरसाइज, सारे एग्जांपल्स के क्वेश्चन सब मिल जाएगा उसके अंदर। तो बच्चे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप लोग इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं बच्चों।